एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का हक की बात में, वो मंच जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़े मुद्दे, लेते हैं आपकी राय और करते हैं आपके हक की बात। हक की बात। कांग्रेस के कई बड़े नेता जो राहुल गांधी के करीबी थे, उनमें से कई ने पार्टी छोड़ दी है। इस लिस्ट में ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद जैसे कई बड़े नेताओं के नाम भी शामिल हैं। वहीं राजस्थान में सचिन पायलट और पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू नाराज भी बताए जा रहे हैं। ऐसे में फिर से पार्टी के भीतर ही कई सवाल उठने लगे हैं और इन सवालों को और बल तब मिला जब कांग्रेस के सीनियर नेता कपिल सिब्बल ने रविवार को पार्टी नेतृत्व पर ही सवाल उठा दिए। एक विशेष इंटरव्यू में सिब्बल ने स्वीकारा कि वर्तमान में बीजेपी के लिए कोई मजबूत राजनीतिक विकल्प नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शासन करने का नैतिक अधिकार खो दिया है और कांग्रेस मौजूदा विकल्प हो सकती है। कपिल सिब्बल ने कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश में राजनीतिक विकल्प की कमी है, देश को मजबूत विश्वसनीय विपक्ष की जरूरत है। सिब्बल ने पार्टी में सुधार की जरूरत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पार्टी को ये दिखाने की जरूरत है कि वो सक्रिय है और सार्थक रूप से काम करने की इच्छुक है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि भारत को पुनरुत्थानवादी कांग्रेस की जरूरत है, लेकिन पार्टी को दिखाना होगा कि वो सक्रिय है और सार्थक रूप से लोगों से जुड़ने के मूड में है। सिब्बल ने आगे कहा कि कांग्रेस को जल्द से जल्द संगठनात्मक चुनावों की जरूरत है। केंद्र और राज्य स्तर पर व्यापक सुधारों की जरूरत है ताकि ये दिखाया जा सके कि वो अब जनता की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विकल्प का अभाव है, देश को मजबूत विश्वसनीय विपक्ष की जरूरत है। कांग्रेस में अनुभव और युवाओं के बीच संतुलन बनाने की भी तत्काल जरूरत है। गौरतलब हो कि कपिल सिब्बल उन नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने पिछले साल सोनिया गांधी को पत्र लिखकर पार्टी में सुधार की मांग की थी और वो कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं के ग्रुप G23 में शामिल है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। हक की बात। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ और फिर जेड़े कोविड पॉजिटिव ने ट्रीट करो 3 T's टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट ये चीज़ां अब अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। हक की बात। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बात कांग्रेस की कर रहे थे जहां पर अंतर्कलह एक बार फिर से देखने को मिली है और लगातार कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठाने वाले पहले तो विपक्ष के नेता या दूसरी पार्टियों के नेता होते थे, लेकिन अब नेतृत्व पर सवाल खुद कांग्रेस के सीनियर नेता कपिल सिब्बल ने उठाया है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस समय कोई भी मजबूत राजनीतिक विकल्प मौजूद नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शासन करने का नैतिक अधिकार खो दिया है और कांग्रेस मौजूदा विकल्प हो सकती है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर यही कहा कि कांग्रेस हो सकती है, मजबूती कांग्रेस में दिखाई नहीं दे रही है। कपिल सिब्बल ने कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश में राजनीतिक विकल्प की कमी है और आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब कपिल सिब्बल ने इस तरह के सवाल जो हाईकमान है उनसे किए हैं और नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। इससे पहले भी जो G23 असंतुष्ट नेताओं का ग्रुप था उसमें कपिल सिब्बल शामिल थे और इससे पहले जिस तरह से जितिन प्रसाद ने कांग्रेस छोड़ी, सचिन पायलट नाराज चल रहे हैं, नवजोत सिंह सिद्धू नाराज बताए जा रहे हैं, तमाम जगह से अगर देखिए तो अंतर्कलह कांग्रेस की साफ देखी जा रही है और कपिल सिब्बल के नेतृत्व
पर सवाल उठाने के बाद एक बार फिर से सियासी हलचल मच गई है। नेतृत्व पर सवाल से सियासी पारा एक बार फिर से हाई हो गया है और लगातार अब सियासत इस पर भी शुरू हो गई, क्योंकि कांग्रेस पर लगातार विपक्षी पार्टियां तो सवाल उठाती ही थी। सभी कहते थे कि कांग्रेस में नेतृत्व में कमी है, कांग्रेस की में अंतर्कलह है, कांग्रेस में मतभेद है, लेकिन अब खुद पार्टी के सीनियर नेता इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। और सिर्फ सवाल ही नहीं, कई पार्टी के ऐसे सीनियर नेता भी हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ी है, वो भी सिर्फ इसी वजह से क्योंकि नेतृत्व मजबूत नहीं है, उन्हें फिलहाल पूरी तरह से कांग्रेस में सफलता नहीं मिल पा रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। हक की बात। ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੈਸੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। हक की बात। हक की बात में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। लगातार हमें कॉल करते रहिए और जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि कांग्रेस का आज हमने मुद्दा उठाया है और कांग्रेस का जो ये मुद्दा है वो लगातार अब स्पष्टता उसमें दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस के असंतुष्ट नेता जो हैं वो अब लगातार कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठाते जा रहे हैं। लगातार सिर्फ सवाल ही नहीं उठाए जा रहे हैं, कई ऐसे नेता हैं जो पार्टी को छोड़ रहे हैं, वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये जो नेता हैं वो नेतृत्व से खुश नहीं है, हाईकमान से खुश नहीं है। सुधार की मांग की थी इससे पहले भी कपिल सिब्बल ने, लेकिन उस पर संज्ञान नहीं लिया गया था, जिसके बाद अब एक बार फिर से एक इंटरव्यू में उनकी ये भावनाएं झलकी हैं और एक इंटरव्यू में उन्होंने ये तमाम बातें कही है कि कांग्रेस को फिलहाल एक मजबूत संगठन की जरूरत है। सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर आ गए हैं, क्या गांधी परिवार के बाहर कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है? देश की सबसे पुरानी पार्टी का आखिर क्या होगा, कांग्रेस का आखिर क्या होगा? ये बड़े सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर, जिन पर आज आपसे आपकी राय, आपका जवाब जानना चाहेंगे। क्या कलह के चलते खत्म हो जाएगी कांग्रेस? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस में लगातार लंबे समय से सवाल इस तरह के उठते नजर आ रहे हैं, लंबे समय से मतभेद, कलह चलती आ रही है। क्या गांधी परिवार के बाहर कांग्रेस का कोई भी भविष्य नहीं है? बड़े सवाल आपको आपके टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं। और इसी तरह से आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ, नंबर्स भी आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। जुड़िए हमारे साथ और कॉल कीजिए और इस मुद्दे पर अपनी राय रखिए। क्या गांधी परिवार के बाहर कांग्रेस का कोई भी भविष्य नहीं है? क्या कांग्रेस ये मान चुकी है कि कांग्रेस में अगर हलचल बढ़ेगी तो इसका हल क्या होगा, ये कांग्रेस को भी नहीं पता? इस तरह के सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर और नंबर्स भी आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। जुड़िए हमारे साथ, कॉल कीजिए। क्या फिर से बागी होंगे कांग्रेस के पायलट? सचिन पायलट जिस तरह से नाराज दिखाई दे रहे हैं और अभी 10 महीने पहले ही वो बागी हो गए थे कांग्रेस के लिए। चलिए, दर्शक हमारे साथ नीरज विश्वकर्मा जुड़ चुके हैं। नीरज, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस मुद्दे पर? हेलो जी नीरज, आवाज मिल पा रही है आपको? जी मैम। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे नीरज इस मुद्दे पर? क्या कांग्रेस अब खत्म होने जा रही है, जिस तरह से अंतर्कलह कांग्रेस में देखी जा रही है? कहीं न कहीं मैम ये बहुत बड़ा सवाल है, जो नेतृत्व करने वाले हैं कहीं न कहीं एक अंदरूनी मतभेद है। इसको कोई कांग्रेस पार्टी का एक बुजुर्ग यानी जो सीनियर नेता है, हम सबको एक कार्य प्रणाली एक उपेक्षता देते हैं, वो सही नहीं निर्देश दे पा रहे हैं। जी ठीक है नीरज जी ठीक है नीरज, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। तो इसी तरह से आप भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, नंबर्स के साथ साथ सवाल भी आपके स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
हक की बात। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ। ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ। हक की बात। ब्रेक के बाद हक की बात में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। ये वो मंच है जहां हम आपसे जुड़े मुद्दे उठाते हैं और आपसे आपकी राय लेकर आपकी आवाज बनते हैं, आपके हक की बात करते हैं। एक बार फिर से सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा दिए गए हैं, नंबर्स भी लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। कांग्रेस में कलह के चलते क्या कांग्रेस अब खत्म होने वाली है? सबसे पुरानी ये पार्टी है और अब इस तरह के मनमुटाव, अंतर्कलह और गुटबाजी जो कांग्रेस में देखने को मिल रही है, उसके बाद देश की सबसे पुरानी पार्टी का आखिर क्या होगा, इस पर आपसे आपकी राय जानना चाहेंगे। जुड़िए हमारे साथ, नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। और कांग्रेस में जो अंतर्कलह है वो अब साफ जाहिर होती नजर आ रही है। जिस तरह से कांग्रेस के सीनियर नेता कपिल सिब्बल एक बार फिर से उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। इस तरह का बयान उन्होंने हालांकि पार्टी में नहीं दिया है, लेकिन एक अलग से इंटरव्यू में उन्होंने बिना पार्टी से बात किए ये बात कही है। हालांकि वो पहले पार्टी से बात कर चुके हैं। असंतुष्ट जो नेता थे पिछले साल, जिन्होंने सुधार की मांग की थी पार्टी में, पत्र लिखकर सोनिया गांधी को, उस ग्रुप G23 में खुद कपिल सिब्बल शामिल थे। और ये भी बता दें कि उससे पहले जितिन प्रसाद भी उस पार्टी में, उस ग्रुप में शामिल थे, जिन्होंने अभी हाल ही में कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है। क्या वाकई बीजेपी का कोई विकल्प नहीं है, जिस तरह से कपिल सिब्बल कह रहे हैं? लगातार नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। जुड़िए हमारे साथ, कॉल कीजिए और अपनी राय रखिए इस मुद्दे पर कि क्या वाकई कांग्रेस अब खत्म होने जा रही है? कांग्रेस का कोई विकल्प अब नहीं तराशा जा रहा, बीजेपी का कोई विकल्प अब नहीं है। कांग्रेस ही बीजेपी का एकमात्र विकल्प थी, लेकिन खुद कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि अभी मंथन की जरूरत है। तो क्या वाकई बीजेपी का कोई विकल्प नहीं है? इसी मुद्दे पर आज हम आपसे आपकी राय जानना चाहेंगे। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। कांग्रेस में जिस तरह की अंतर्कलह, मतभेद, गुटबाजी देखने को मिली है, वो ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। इससे पहले भी कपिल सिब्बल बार बार इस तरह के सवाल उठा चुके हैं, नेतृत्व पर सवाल उन्होंने उठाए हैं और उसको लेकर उन्होंने पार्टी में सुधार की भी मांग की है। खुद कांग्रेस के बड़े नेता, सीनियर नेता इस तरह के सवाल उठा चुके हैं, इस तरह की मांग कर चुके हैं। और आपको ये भी बता दें कि सचिन पायलट राजस्थान में जिस तरह से कांग्रेस में गुटबाजी, कांग्रेस में अंतर्कलह देखने को मिल रही है, उसके बाद सचिन पायलट पर भी कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। क्या वो अब एक बार फिर से बागी होंगे? क्या फिर से कांग्रेस के पायलट बागी होंगे और एक बार फिर से पार्टी इस बार क्या वो छोड़ेंगे? क्योंकि पिछली बार वो पार्टी छोड़ने जा रहे थे, लेकिन हाईकमान ने इसमें हस्तक्षेप किया था और उसके बाद सचिन पायलट एक बार फिर से मान गए थे। और हालांकि उन्होंने कई मांगे रखी थी और उन मांगों को अब 10 महीने बाद भी पूरा नहीं किया गया है, जिसको लेकर एक बार फिर से बागी हो गए हैं सचिन पायलट और एक बार फिर से उन्होंने मांगे उठा दी है। और लगातार पायलट के समर्थक भी इस तरह की नारेबाजी, इस तरह की मांगे उठा रहे हैं कि उन्होंने ये तक कहा, जब हाल ही में 2 दिन पहले कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल को लेकर प्रदर्शन किया, महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया, उस समय समर्थक पायलट के ये कहते नजर आए कि अगले मुख्यमंत्री सचिन पायलट ही होंगे। अगर इस तरह की मांगे उनकी नहीं पूरी होती है तो राजस्थान में कांग्रेस का क्या हाल होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। वैक्सीन जरूर करवानी है, तुसी थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ,
ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, ये जरूरी है। ਤੁਹਾਨੂੰ फतेह हो पंजाबियों फिर फतेह होगी। की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गंवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। और वैक्सीन लगाने में मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने काफी अच्छी व्यवस्था की हुई है यहाँ पर, और मैं सबसे यही कहूंगा कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। और उसमें कोई भी ऐसा दर्द या कोई ऐसी चिंता वाली विषय की बात नहीं है। मैंने टीका लगवाया है जीत का, आप भी लगवाइए। टीका ही दिलाएगा जीत, टीका जीत। आज मैंने कोरोना से जीतने के लिए टीका लगवाया, आप लोग भी लगवाएं, सुरक्षित रहें। मैंने लगाया है टीका जीत का, आप भी लगवाइए। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। comin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रवि राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक, शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। हक की बात। ब्रेक के बाद हक की बात में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये वो मंच है जहां हम आपसे जुड़े मुद्दे उठाते हैं और आपसे आपकी राय लेकर आपके हक की बात करते हैं। तो आज अपने हक की बात में अपनी राय रखिए। देश की सबसे पुरानी पार्टी का आखिर क्या होगा? क्या अब कांग्रेस का भविष्य होने वाला है? इस तरह के सवालों पर आपसे आपकी राय जानना चाहेंगे। जुड़िए हमारे साथ। नंबर्स भी आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। इन नंबर्स पर कॉल करिए और हमें अपनी राय बताइए कि आखिर गांधी परिवार के बाहर कांग्रेस का कोई भविष्य क्या कांग्रेस को नहीं दिख रहा है? इस तरह के कई सवाल उठ रहे हैं। खुद कांग्रेस के सीनियर नेता कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं और इस तरह के सवाल सिर्फ कांग्रेस के खुद के नेताओं में ही नहीं, आम जनता के मन में भी है, जिसको लेकर आज हमने ये मुद्दा उठाया। इसी तरह से आप अब कॉल कर सकते हैं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। जुड़िए हमारे साथ, कॉल करके इस मुद्दे पर अपनी राय रखिए कि आखिर देश की सबसे पुरानी पार्टी का क्या होगा। वो पार्टी जो दावा करती है कि उन्होंने देश को आजाद करवाया, सबसे पहले प्रधानमंत्री जो बने वो उनकी पार्टी से बने। इतनी पुरानी पार्टी, आजादी से पहले की पार्टी में अब इस तरह के मतभेद जब देखने को मिल रहे हैं, तो आखिर सबसे पुरानी ये पार्टी है, इसका क्या होगा, इसका भविष्य क्या होगा? मतभेद और अंतर्कलह की वजह से क्या कांग्रेस अब खत्म हो जाएगी और क्या वाकई बीजेपी का कोई विकल्प नहीं है? क्या कांग्रेस इतनी मजबूत नहीं है कि वो बीजेपी का मुकाबला कर सके? इस तरह के सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं और इन्हीं सवालों पर आपसे आपकी राय जानना चाहेंगे। जुड़िए हमारे साथ। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। इस मुद्दे पर अपनी राय रखिए कि आखिर कांग्रेस के सीनियर नेता कपिल सिब्बल को इस तरह का बयान, इस तरह के इंटरव्यू में क्यों कहना पड़ा कि कांग्रेस को अब एक संगठनात्मक चुनाव की जल्द से जल्द जरूरत है, सामंजस्य बिठाने की जरूरत है और कांग्रेस को
अब आत्ममंथन करने की जरूरत है। कांग्रेस की अंतर्कलह जो है वो कांग्रेस को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। हमने लगातार कई राज्यों में कांग्रेस में गुटबाजी देखी है, ये एक राज्य नहीं है। हरियाणा में भी कई बार हमने गुटबाजी देखी, बात पंजाब की करें तो पंजाब में भी कई बार गुटबाजी देखी है, उत्तर प्रदेश में भी, राजस्थान में भी। अब हम देख रहे हैं कि किस तरह से सचिन पायलट और गहलोत गुट में कांग्रेस बंटकर रह चुकी है। सचिन पायलट के समर्थक कह रहे हैं कि सचिन पायलट को अगली बार मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। गहलोत गुट के लोग कह रहे हैं कि गहलोत को सीएम पद से नहीं हटाया जाएगा। इस तरह की जब आपसी मतभेद होने लगते हैं पार्टी में, तो आखिर एक परिवार का जो मुखिया होता है उसका जो भी फर्ज होता है वो क्या कांग्रेस पार्टी नहीं निभा पा रही है? इस तरह के सवाल उठ रहे हैं, कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। जुड़िए हमारे साथ, इस मुद्दे पर अपनी राय रखिए कि आखिर कांग्रेस का अब क्या होगा, देश की सबसे पुरानी पार्टी का क्या होगा। आपको ये भी बता दें कि कपिल सिब्बल उन 23 नेताओं में शामिल थे जिन्होंने पिछले साल भी सोनिया गांधी को पत्र लिखा था और पत्र लिखकर उन्होंने पार्टी में सुधार की, नेतृत्व में सुधार की मांग की थी और अंतर्कलह को खत्म करने की मांग की थी, जिसका हालांकि जिस पर विचार नहीं किया गया था और कई नेता उस समय बागी हुए थे। अभी 10 महीने पहले की बात है जब सचिन पायलट भी बागी हुए। अब सचिन पायलट पर भी एक बार फिर से सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो एक बार फिर से बागी हो सकते हैं, क्योंकि 10 महीने पहले जो उनसे वादे किए गए थे, उनकी मांगों को माना गया था, वो मांगे अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। इसको लेकर कई बड़ा सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस में जो हलचल बढ़ी है उसका हल क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। जुड़िए हमारे साथ इसी सवाल पर अपनी राय रखने के लिए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। क्या बागी होंगे एक बार फिर से कांग्रेस के पायलट, और कांग्रेस के पायलट के बिना क्या कांग्रेस आगे बढ़ पाएगी? आपको ये भी बता दें कि 3 बड़े नेताओं के नाम शुमार हैं जो लगातार लिए जाते हैं कांग्रेस पार्टी छोड़ने वाले नेताओं में। जितेंद्र सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद और अब सचिन पायलट। ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़ चुके हैं कांग्रेस को और बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया है। जितिन प्रसाद ने हाल ही में छोड़ी है कांग्रेस और उन्होंने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। और अब सबसे बड़ा सवाल सचिन पायलट पर है कि क्या वो भी एक बार फिर से कांग्रेस को छोड़ने का फैसला लेंगे या इस बार उन्हें हाईकमान मना पाएगा या नहीं, क्योंकि पिछली बार उनको मनाया गया था। और अब क्या होगा सचिन पायलट का, किस तरह से वो अपना फैसला लेंगे। और ये भी देखिए कि ये जो तीनों नेता हैं, तीनों बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद और सचिन पायलट, इन तीनों के जो पिता थे वो राहुल गांधी के बेहद करीबी माने गए थे। लगातार राहुल गांधी के हर सलाहकार भी, इनमें से कई मुख्य सलाहकार भी राहुल गांधी के रहे हैं। और जब ऐसे नेताओं का परिवार कांग्रेस को छोड़ देता है, वो परिवार जिसने कांग्रेस को शुरू करने में सहायता की है, कांग्रेस को आगे बढ़ाने में सहायता की है, उनका परिवार जब इस तरह से कांग्रेस को छोड़ देता है और दूसरी पार्टियों का दामन थाम लेता है, तो आखिर कांग्रेस के भविष्य का अब क्या होगा? कांग्रेस के भविष्य पर जो तलवार लटक रही है उसका क्या हल होगा? कांग्रेस के पायलट अब किस तरह से, क्या एक बार फिर से बागी होंगे या फिर कांग्रेस हाईकमान उन्हें एक बार फिर से मना लेगा? इस तरह के सवाल लगातार उठ रहे हैं। इन्हीं सवालों के जवाब के लिए आप जुड़िए हमारे साथ, अपनी राय रखिए इस मुद्दे पर। क्या वाकई बीजेपी का अब कोई विकल्प नहीं है? नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। जुड़िए हमारे साथ। कांग्रेस में जिस तरह से नेतृत्व कांग्रेस का नहीं अब बन पा रहा है, कांग्रेस में अंतर्कलह है, गुटबाजी है, मतभेद है, लगातार जो समीकरण बन रहे हैं उसके बदौलत क्या मिशन 2020 विधानसभा 2022 के चुनावों को कांग्रेस लड़ पाएगी मजबूती के साथ? क्योंकि जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों में कांग्रेस अब असफल सी होती नजर आ रही है। कांग्रेस लगातार जो जितनी भी महत्वपूर्ण पार्टी कांग्रेस है, जितनी मजबूत पार्टी कांग्रेस थी, वो पार्टी अब इस तरह से बिखर कर रह गई है। तमाम बड़े नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ चुके हैं। अब लगातार विपक्ष भी ये सवाल पूछ रहा है, सत्ताधारी लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि कांग्रेस के पास आखिर कौन सा वो बड़ा चेहरा है जिसके चेहरे पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, जिसके नाम पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। और हालांकि कई बार इसका कांग्रेस के पास जवाब भी नहीं होता है। यूपी में ही अगर हम यूपी की चलिए, दर्शक हमारे साथ राजकुमार सिंह जुड़ चुके हैं। राजकुमार, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस मुद्दे पर? हेलो जी राजकुमार, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस मुद्दे पर? हम ये कहना चाहते हैं कि ये जितिन प्रसाद जी है ना, ये ब्राह्मण नहीं है। इनमें ब्राह्मण के वास्ते लिए है, इसको ब्राह्मण नहीं है ये। प्रसाद ब्राह्मण नहीं होते हैं, ठीक है। और ये गंगा घोड़ा है जितिन प्रसाद, इसको कोई नहीं जानता। कांग्रेस का भागा हुआ बंदा जो होता है वो कहाँ बीजेपी में आगे हो सकता है, समझो। इसमें जो बंदे के पास खुद का यूथ नहीं रहा, जो हार गया 3 बार, उसको तुमने ले लिया बीजेपी को। लेने क्या मतलब तुम्हारा?
यूपी का बीजेपी हाल है। राजकुमार, सवाल सबसे बड़ा इस समय ये है कि जिस तरह से कांग्रेस में कलह चल रही है, क्या कांग्रेस का भविष्य अब होने वाला है? ये मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपके नजरिए से। कांग्रेस का भविष्य कोई खराब नहीं है अब, क्योंकि वजह है कि बीजेपी नहीं चल रही देश के अंदर, बीजेपी अच्छी नहीं चल रही देश के अंदर। जो मार पड़ी है बीजेपी को वहाँ बंगाल के अंदर, वो जनता को पता कितने काबिल देश चलाने के वास्ते हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ठीक है, बहुत शुक्रिया राजकुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए। तो दर्शक हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि वो कांग्रेस के समर्थन में है। उन्होंने कहा कि राजनीति में कोई भी जाति नहीं होती है। जितिन प्रसाद पर उन्होंने कहा कि कोई भी उनकी जाति नहीं है। क्या बीजेपी के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं था जो उन्होंने उनको लिया? हालांकि जो भी दर्शकों की राय है, उनका चैनल के साथ कोई भी संबंध नहीं है। ये दर्शकों की निजी राय है, अपनी राय है। वो अपनी राय इस मंच के माध्यम से खुलकर साझा कर सकते हैं, इसीलिए ये मुद्दा आज हमने उठाया है और इसी मुद्दे पर आप भी जुड़िए। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। दर्शक बता रहे हैं कि वो कांग्रेस के साथ हैं। दर्शक हमारे साथ राजकुमार जुड़े, उनका कहना है कि जिस तरह से बंगाल में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है, इसी तरह से हर जगह बीजेपी अब जाने वाली है। हो सकता है कि बीजेपी को किसान आंदोलन का। चलिए अगले दर्शक हमारे साथ देवदत्त शर्मा जुड़ चुके हैं। देवदत्त जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? मैं ये कहना चाहूँगा, कांग्रेस एक समुंदर है। पहले भी कितने लोग गए और आए, लेकिन उनका भविष्य क्या रहा बाहर जाकर भविष्य क्या रहा? देखिए, एक नहीं बहुत सारे लोग गए और लेकिन कांग्रेस वहीं खड़ी है आज भी, और कांग्रेस का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये छुट भैया मजे लेने के लिए कांग्रेस में खड़े रहते हैं और जब इनका मजा नहीं मिलता है तो ये भागते हैं। मैं ये सलाह देता हूँ कांग्रेस को, इनको बाहर निकलने वक्त कभी अंदर मत ले। ठीक है देवदत्त शर्मा जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय साझा करने के लिए। तो इसी तरह के सवाल उठ रहे हैं, दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के समर्थन में ये दर्शक अपनी राय रख रहे हैं। उनका साफ कहना है कि कांग्रेस का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस तरह के नेता कांग्रेस में लगातार आते रहे हैं, जाते रहे हैं, लेकिन कांग्रेस आज भी वहीं खड़ी है। लेकिन जो हम हालात देख रहे हैं कांग्रेस में, गुटबाजी, मतभेद, अंतरकलह, तमाम चीजें हम देख रहे हैं। उसके चलते सवाल बड़ा है कि आखिर क्या कलह के चलते कांग्रेस अब खत्म होने जा रही है, खत्म होने के कगार पर कांग्रेस आ गई है? क्या गांधी परिवार के बाहर कांग्रेस का कोई भी भविष्य नहीं है? इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। इन्हीं पर आपसे आपकी राय जानना चाहेंगे, जुड़िए हमारे साथ। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। इन्हीं मुद्दे पर आप अपनी राय रख सकते हैं। ये मंच है जहां हम आपसे जुड़े मुद्दे उठाते हैं और आपसे आपकी राय लेकर आपके हक की बात इस मुद्दे के जरिए हम करते हैं। और ये मंच आपको वो मंच प्रदान करता है, वो रास्ता आपको देता है जिसके जरिए आप सीधे सवाल सरकार से कर सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं। फिलहाल के लिए हक की बात में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।